अब मुझे अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। ये समय विलाप करने का नहीं। अब मुझे उस सौमित्र का वध करना है। रो के अपने पुत्र की मृत्यु को अपमानित मत करो मंदोदरी। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण विभीषण है। तो क्या माता श्री आप ही ने जाकर उस विभीषण को सलाह दी थी कि वो हमारे बैरी से जाकर मिले? क्या परिवार है। मेरे एक भाई को मेरी स्वयं माता श्री मेरे शत्रु के पास भेजने की मंत्रणा देती है। और एक भाई अपने ही परिवार का बैरी बनकर शत्रु दल से जा मिला है। हमने कोई विश्वासघात नहीं किया रावण, बल्कि तुमने विभीषण को निष्कासित किया। हमने तुम्हें समझाया था सीता का हरण मत करो। मंदोदरी ने भी समझाया था, किंतु तुम्हारा हठ, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान, क्या दिया तुमने अपने परिवार को? लंका को राख का ढेर बना दिया, राख का ढेर। क्या हमने ऐसी लंका चाही थी? ऐसी लंका जहां अपने पुत्र, भाइयों और संबंधियों के शवों के मातम को उत्सव बनाए? अरे किस बात की कमी थी तुम्हें? धन धान्य से भरपूर थे तुम, किंतु तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा हमें विनाश की ओर ले गई, विनाश की ओर। हमने तुम्हें समझाया था कि सीता ही वेदवती है, किंतु तुम जो चाहते थे तुमने वही किया। सीता का हरण करके लंका ले आए। तुमने ये नहीं सोचा इसका बदला तुमसे लिया जाएगा? मेरा पुत्र रावण, दशानन, त्रिलोक विजेता, शास्त्रों का ज्ञाता, जो ये नहीं समझ पाया, तुम्हारे अंत की शुरुआत तो उसी दिन शुरू हो गई थी पुत्र, जिस दिन तुमने वेदवती से दुराचार का प्रयास किया था। तुमने विभीषण को तो निष्कासित कर दिया, किंतु मुझे नहीं कर सके, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं, मां। अरे मैंने लंका प्राप्त करने की इच्छा की थी, किंतु उस लंका पर अपने भाइयों, संबंधियों की आहुति की नहीं। मैंने अपने पुत्रों को खो दिया, पुत्रों के पुत्रों को खो दिया। क्या यही दिन देखना था मुझे? क्या यही दिन देखना था? बस माता श्री, बस। जिस तरह विभीषण मेरा भाई नहीं रहा,
आज से आप भी मेरी माताश्री नहीं। मैं अपनी लड़ाई, अपना युद्ध निरंतर लड़ता रहूंगा। जब एक नारी के सम्मान के बदले हम पर आक्रमण कर सकते हैं, तो मैं भी एक नारी के सम्मान के लिए उनसे युद्ध कर सकता हूं। शूर्पणखा मेरी बहन थी। चुप हो जाओ। आपने अपने हट के कारण संपूर्ण परिवार को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। लंकापति रावण भारी भारी एक एक करके सारे पुत्र मारे गए। अपने पिता की आत्म शांति के लिए जिसकी चाह एक विवाहित नारी छी। आपको शर्म आनी चाहिए कि अभी तक आप सांसें ले रहे हैं, अभी तक जीवित हो, और आज आप अपनी मां का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे सही समय रहते हमें आपका बहिष्कार कर देना चाहिए था। आपने तो हमारी एक बात ना सुनी। सभी सगे संबंधी अपनी आत्म संतुष्टि हेतु युद्ध में झोंक दिए। अरे हम स्त्रियों का क्या है? कोई मां के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बहन के रूप में अपनी बात रख ही नहीं सकते। मात्र आज्ञा की दासी बनकर रह गए हैं। अरे यार, तुमने क्या हमारे बारे में कभी सोचा है? मेरा क्या होगा लंकेश? कुंभकर्ण की पत्नी ब्रजबाला का क्या होगा? अरे सुलोचना का दुख हम कैसे समेट पाएंगे? आपने तो मेरा सब कुछ खो दिया। आपने तो मेरा सब कुछ खो दिया। सुलोचना का दुख, सुलोचना कैसे समेट पाएंगे इसका दुख मां? किसी को तो जाना ही होगा। मेघनाथ के पार्थिव शरीर को लेने, अन्यथा उसका शव विक्षिप्त हो जाएगा। मैं स्वयं जाऊंगी। परंतु कौन जाएगा? मैं स्वयं जाऊंगी। अपने वीर योद्धा पति का शीश लेने के लिए मैं स्वयं राम शिविर जाऊंगी। पुत्री सुलोचना, तुम उसके शव को देख नहीं पाओगी। लक्ष्मण ने इंद्र शस्त्र से उसका वध किया है। बहुत ही बुरी दशा की है उसने हमारे पुत्र की। मैं भी देखना चाहती हूं कि किस योद्धा की पत्नी का पत्नी धर्म मेरे सच से बड़ा है, जिसके कारण उसने मेरे मेघ को युद्ध में हरा दिया। मैं जाऊंगी। नहीं पुत्री, ये संभव नहीं है। पिताजी, ये मेरे पति की आज्ञा है।
और मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने से मत रोकिए। मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत नहीं रोकिए। पुत्री, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूं? स्वामी, आपके हट के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। अब मेरे अंतिम पुत्र की इच्छा तो पूर्ण होने दीजिए। जाओ पुत्री, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ।